हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सैफ मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर्स और ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स पे बेस्ड। ठीक है स्टूडेंट, बट उससे पहले आप इन दोनों प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स को देख करके आए। चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से उन सारे लेक्चर्स को एक बार देख लें। देन आपको आज का जो सेशन है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इन दोनों प्लेलिस्ट में जितने भी टॉपिक को हमने डिस्कस किया है उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आपको इन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आप वहां से भी जाकर के इन दोनों प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स को देख लें। तो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले आज के अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए रिबन विच इज 22 मीटर लॉन्ग, टू पीसेज ऑफ लेंथ 5:1/5 मीटर एंड 3:2/10 मीटर आर कट ऑफ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन? हमें 22 मीटर लेंथ का एक रिबन दिया हुआ है। ठीक है, वी हैव 22 मीटर लॉन्ग रिबन है हमारे पास। ठीक है, उसमें से हम दो पीसेस कट करने हैं। एक 5:1/5 मीटर लेंथ का एक पीस हमने कट किया और दूसरा 3:2/10 मीटर लेंथ का एक पीस कट किया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बचे हुए पार्ट का लेंथ बताएं। रिबन के जो बचे हुए पार्ट हैं उनका लेंथ हमें बताना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 22 मीटर लॉन्ग एक रिबन है। हमने उसमें से दो पीसेस कट किया, एक 5:1/5 मीटर लेंथ का और दूसरा 3:2/10 मीटर लेंथ का। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो बचा हुआ पार्ट है रिबन का उसका क्या लेंथ है। ठीक है, तो टोटल लेंथ कट ऑफ फ्रॉम रिबन से हमने टोटल कितना लेंथ कट किया, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ जो हमने कट किया है वो निकल करके हमारे पास आ जाएगा। तो ऐड कर दिया 5:1/5 प्लस 3:2/10। ठीक है, so this will be 26/5 and this will be 32/10. ठीक है, now take LCM of these two, this will be 10, so 26 into 5 to the 10, so 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा and 32 into 10 बन जा 10, so 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। so this will be 52 plus 32/10। ठीक है, so this will be 84/10। अब देखें यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से कट कर दें, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, so this will be 42/5 मीटर। इतना लेंथ हमने रिबन में से कट कर दिया। अब हमें क्या बताना है, बचे हुए रिबन का लेंथ बताना है। तो हमारे पास टोटल लेंथ क्या है रिबन का, 22 मीटर। तो 22 मीटर में से हम जब इसे माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग पार्ट का लेंथ हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन क्या हो जाएगा, 22 टोटल लेंथ है, 22 में से हम ये लेंथ माइनस कर देंगे जितना हमने कट किया है। ठीक है, so this will be 5 and this will be 22 into 5 minus 42, so this will be 110 minus 42/5, so this will be 68/5 मीटर। ठीक है, इसे फर्दर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें, so this will be 13:3/5 मीटर। तो ये जो हमारा 13:3/5 मीटर निकल करके आया है, यही रिमेनिंग पार्ट का लेंथ आ गया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है,
तो हमने क्या किया, हमने 2 पीस कट किया था, दोनों पीस के लेंथ को हमने ऐड कर दिया, तो हमने टोटल लेंथ जो कट किया वो निकल करके आ गया, यहां से यहां तक का लेंथ। ठीक है, अब टोटल लेंथ है 22 मीटर, उसमें से हमने माइनस कर दिया ये इस वाले लेंथ को, तो जो बचा हुआ पार्ट था उसका लेंथ हमें निकल करके आ गया। ठीक है, फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ लेंथ ऑफ द parallel sides of a trapezium are 8:1/2 centimeter, 6 centimeter and height is 5 centimeter, find the area of the trapezium। हमें ट्रेपीजियम के पैरेलल साइड का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, जो कि है 8:1/2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ऑल्सो हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है, तो हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपीजियम दिया गया है। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, और इसके पैरेलल साइड्स का लेंथ दे रखा है 8:1/2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है ये इसका जो हाइट है ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रेपीजियम का एरिया को क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ of parallel sides into height। ये होता है एरिया का फॉर्मूला ट्रेपीजियम के। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पुट कर दें सब वैल्यू 1/2। अब सम ऑफ पैरेलल साइड 8:1/2 सेंटीमीटर, सो 8:1/2 प्लस 6 सेंटीमीटर, सो 6 ऐड हो जाएगा और हाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ इसे सॉल्व करें, तो दिस विल बी 1/2 इंटू 8 2 16 प्लस 1 17/2 प्लस 6 इंटू 5। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर उसे सॉल्व करेंगे हम, 17 प्लस 6 इंटू 2, so this will be 12 into 5. This will be 1/2 into 29/2 into 5. ठीक है, now इसे मल्टीप्लाई करें, 5 9 जा 45 and 5 2 जा 10 and 4 145/4। ठीक है, तो ये जो है एरिया निकल कर किया गया 145/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिख दें, 4 3 जा 12 and 4 6 जा 24, यहां पे 1 आ जाएगा और दिस विल बी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ गिवन ट्रेपीजियम 36:1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 145/4 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 6 जा 24। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ जाता है, जो कोशेंट होता है वो यहाँ लिखा जाता है, रिमाइंडर यहाँ, और जो डिवाइडर है यहाँ लिखा जाता है। तो ये 36:1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया निकल करके आ गया ट्रेपीजियम का। ठीक है, फाइन, गॉट इट। We have question number 3. If base and the corresponding altitude of a parallelogram are 9:3/4 centimeter and 12:1/4 centimeter respectively, then find the area of the parallelogram। हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है, जिसका बेस का जो लेंथ है वो 9:3/4 सेंटीमीटर है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, 12:1/4 सेंटीमीटर। सो हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं फाइंड। तो गिवन क्या है हमारे पास,
बेस जो है पैरेललोग्राम का 9:3/4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है, अल्टीट्यूड, हाइट को हम एस से डिनोट करते हैं, वो 12:1/4 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। सिंपली हम बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9:3/4 इंटू 12:1/4। ओके, सो दिस विल बी 39/4 इंटू 12 4 48 प्लस 1, 49/4. When we multiply 39 into 49, this will be 19. This will be 1911 and this will be 16. So ये हमारा एरिया आ गया 1911/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड करें 16 से, तो 16 1 जा 16, so this will be 3, 16 1 जा 16 again, this will be 15, 16 9 जा 144, this will be 7. so क्या हो जाएगा 119:7/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में अगर लेंथ मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता है तो हमें फाइनल जो आंसर लिखना होता है वो मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना होता है, ठीक है। तो हमें आप यहां भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में लेंथ दिया हो तो फाइनल आंसर जो है हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही देना होता है। तो ये हमारा एरिया निकल करके आ गया पैरेललोग्राम का, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इन ए स्कूल 3/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, if there are 240 boys, find the number of girls in the school, ठीक है। क्या बोल रहा है कि किसी स्कूल में 3/7 ऑफ द स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट का 3/7, ठीक है। 3/7 ऑफ टोटल स्टूडेंट गर्ल्स है और बॉयज कितने हैं 240। बॉयज का नंबर डायरेक्टली दे रखा है 240, ठीक है। एंड गर्ल्स का क्या बोल रहा है 3/7 ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्कूल में जितने स्टूडेंट है उसका 3/7, ठीक है। तो हमें नंबर बताना है गर्ल्स कितने हैं स्कूल में, ठीक है। तो पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होना चाहिए, तभी तो उसका हम 3/7 निकालेंगे, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द टोटल number of students in the school, ये हमने लेट कर लिया x, ठीक है। so therefore number of girls क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है 3/7 ऑफ द स्टूडेंट, तो 3/7 ऑफ x, और ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 3/7 इंटू एक्स, तो दिस विल बी 3x/7। ये हो गया हमारा गर्ल्स का नंबर, ठीक है। और गिवन क्या है हमारे पास, ऑल्सो गिवन दैट देयर आर 240 बॉयज, ठीक है। देन 240 बॉयज हैं और 3x/7 गर्ल्स थी, तो टोटल को दोनों को अगर हम सम कर दें, ऐड कर दें, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो 3x/7 प्लस 240 इज इक्वल टू x होगा, क्योंकि हमने x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को माना है, ठीक है। तो ये 240 बॉयज हैं और यहां निकल करके आया था 3x/7 गर्ल्स हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो सॉल्व करें इसे, एक्स वाले को मैं राइट साइड लेके जा रहा हूं, ठीक है। एक्स वाले जितने टर्म है उसको राइट साइड लेके जा रहा हूं, 240
x माइनस 3x/7। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 7x माइनस 3x। ठीक है, so this will be 240 is equal to 7x minus 3x, this will be 4x by 7। ठीक है, so यहां से क्या हो जाएगा 240 into 7 is equal to 4x। फाइन, so यहां से x की वैल्यू क्या होगी 4 से यहां डिवाइड कर देंगे, तो मैं इस तरफ लिख रहा हूं x is equal to 240 into 7 by 4। अब देखिए ये 4 से ये 240 कट जाएगा, 4 6 जा 24 और ये 0 यहां आ जाएगा। सो दिस विल बी 60 into 70, तो ये कितना हो जाएगा 420। तो x क्या था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमें मिल गया 420। बट हमें पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 3/7 ऑफ x, है ना। तो मैं थोड़ा सा ऊपर का एक लाइन इरेज करता हूं और यहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया 420। सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 3/7 ऑफ x, और x क्या है हमारा 420। तो दिस विल बी 3/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है 420। अब ये कट जाएगा 7 6 42 एंड 3 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो जाएगा। तो हमारे पास निकल करके आ गया गर्ल्स का नंबर कितना 180। ठीक है, तो देखिए 240 बॉयज था, गर्ल्स आ गया 180, दोनों को ऐड करोगे तो हमें टोटल 420 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5। A drum full of rice weighs 80:1/6 kilogram. If the empty drum weighs 15:3/4 kilogram, find the weight of the rice in the drum. क्या बोल रहा है कि एक ड्रम है जिसमें राइस भरा हुआ है, चावल भरा हुआ है, और उसका वेट कितना है 8:1/6 किलोग्राम। और बोल रहा है कि अगर एम्प्टी ड्रम का वेट जो है 15:3/4 किलोग्राम है, तो ड्रम में राइस कितना रखा हुआ है, राइस का वेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये जो वेट दे रखा है ड्रम का और प्लस राइस का मिला करके वेट दे रखा है। ठीक है, और ये वेट एम्प्टी ड्रम, सिर्फ ड्रम का वेट दे रखा है, खाली ड्रम का, तो हमें ड्रम में राइस कितना है उसका वेट बताना है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले वेट में से इस वाले वेट को माइनस कर दें तो हमें राइस का वेट निकल करके आ जाएगा। सिंपल, ये राइस प्लस ड्रम का वेट है एक साथ, और ये ड्रम का वेट है खाली, तो इस वाले वेट में से इस वेट को अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, राइस कितना ड्रम में रखा हुआ है उसका वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो गिवन क्या है अपने पास, गिवन क्या है वेट ऑफ ड्रम फुल ऑफ राइस, राइस के साथ जो ड्रम का वेट है वो कितना दे रखा है 80:1/6 किलोग्राम। So this will be 481/6 किलोग्राम। और वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम, खाली ड्रम का जो वेट है वो कितना है, एम्प्टी ड्रम, ये है 15:3/4 किलोग्राम। तो दिस विल बी 63/4 किलोग्राम। ये क्या है वेट ड्रम का राइस के साथ, है ना, ड्रम में राइस रखा हुआ है तब टोटल वेट दे रखा है दिस 80:1/6 किलोग्राम, और वो क्या हो गया 481/6 किलोग्राम। और एम्प्टी ड्रम का जो वेट है ये है 50:3/4 किलोग्राम, जो हो जाएगा 63/4 किलोग्राम। ठीक है, तो अब हमें राइस का वेट निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे सिंपली,
So therefore weight of rice, तो इस वाले वेट में से हमें इस वेट को माइनस कर देना, 481/6 माइनस 63/4। ठीक है, अब सॉल्व करें, ये सब्ट्रैक्शन है। 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे 6 and 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, so this will be 481 into 6 2 जा 12, this will be 41 into 2 minus 63 into 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 and 2 4 जा 8 and 1, this will be 962 and this will be 189/12। ठीक है, यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो दिस विल बी 12 minus 9 3 and this will be 15 minus 8 7 and 8 minus 1 773/12। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। तो दिस विल बी 12 6 जा 72 and 12 4 जा 48, यहाँ पे बचेगा 5/12 किलोग्राम। तो 64:5/12 किलोग्राम राइस का वेट निकल करके आ गया। ठीक है, फाइन, गॉट इट। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में एमसीक्यूज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से सही वाला जो ऑप्शन है उसे हमें सिलेक्ट करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मिसिंग रेशनल नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। ये सीरीज हमें दिया हुआ है और यहाँ पर जो मिसिंग रेशनल नंबर है उसे हमें फाइंड करना है। इन चारों में से कोई एक आंसर होगा, हमें इन चारों में से कोई एक को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, हमें जो सीरीज दे रखा है 4/9, अगला रेशनल नंबर क्या है 9/20 एंड यहाँ वाले को 9/20 और यहाँ इस वाले को हमें फाइंड करना है, एंड जो लास्ट वाला है 45/100। तो आप देखें इन दोनों रेशनल नंबर्स को देखें, यहाँ पे क्या है 4/9 और अगला क्या है 9/20। तो इस वाले रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है, इसका नेक्स्ट वाले का न्यूमरेटर बन रहा है। देखें, ये जो 9 है इसका डिनोमिनेटर नेक्स्ट वाले रेशनल नंबर्स का न्यूमरेटर बन रहा है, और जो इसका न्यूमरेटर है उसका 5 टाइम्स इसका डिनोमिनेटर है। ठीक है, पहले वाले रेशनल नंबर्स का न्यूमरेटर का 5 टाइम अगर जब हम कर देते हैं तो इसका डिनोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, तो आप देखें इसका डिनोमिनेटर अगले वाले का न्यूमरेटर हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले का जो है न्यूमरेटर क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 20। ठीक है, यही तो हो रहा है। यहां पे देखें, यहाँ पे जो इसका इससे पहले वाले का जो डिनोमिनेटर था इसका न्यूमरेटर हो गया, तो सिमिलरली इससे पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये इसका न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या था, इसका जो न्यूमरेटर था उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिनोमिनेटर बन गया था। ठीक है, तो सिमिलरली इसका जो न्यूमरेटर है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका हमें डिनोमिनेटर मिल जाएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर था वो क्या हो गया 20/45। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू बतानी है इन चारों में से सिलेक्ट करके। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे क्या 1 + 1/1 + 1/2 + 1/3। ठीक है, तो इसे देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। 1 प्लस और इस 1 के डिनोमिनेटर में ये वाला पूरा टर्म है। ठीक है, 1 + 1/2 + 1/3। तो ये वाला पूरा टर्म इस 1 के डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पे 1 प्लस अगेन 1/2 + 1/3 इस 1 के डिनोमिनेटर में ये वाला पूरा टर्म है। ठीक है, ये वाला। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 1
प्लस एज इट इज रहेगा, और ये 1/1 प्लस यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा। पहले इसे सॉल्व करें, इस वाले टर्म को पहले सॉल्व करेंगे हम, इस वाले टर्म को, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या होगा, 1/, यहाँ पे सॉल्व करें, देखिए 2 + 1/3, तो 2 3 जा 6 प्लस 1/3, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये 1 एज इट इज, ठीक है, प्लस 1/, ये 1 एज इट इज प्लस, ये क्या हो जाएगा 6 + 1, तो 6 + 1 7/3, 1/7/3, ठीक है। अब ये 1 में डिवाइड हो रहा है 7/3 से, 1 में क्या कर रहे हैं हम डिवाइड, 1, इसका क्या मतलब 1/7/3 मीन्स 1 / 7/3, और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड, डिवीजन की जगह पे हम मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखते हैं, और इस वाले को, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये 3/7 हो गया, तो दिस विल बी 3/7, तो ये 1/7/3 क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 + 1/1 प्लस ये 1/7/3 क्या हो जाएगा 3/7, ठीक है। अब देखें आगे ये एज इट इज रहेगा, पहले हमें इस वाले को सॉल्व करना है, 1 ऊपर में एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करें, तो दिस विल बी 7 × 1 7 प्लस 3/7, ठीक है, ये हो गया। अगेन अब देखें, अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या है 7 + 3, 10/7 हो जाएगा, 1/7 + 3 10/7, ठीक है। अगर ये 1/10/7 है, सो ये क्या हो जाएगा 7/10, 1 + 7/10, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करें, 10 + 7/10, सो दिस विल बी 17/10। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, 10 × 1 = 10, और यहाँ पे रिमाइंडर 7, और ये 10 एज इट इज, तो ये क्या हो गया 1:7/10, सो ये हमारा सी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। We have question number 3. In the given number line, point A represent the rational number. यहाँ पे ये नंबर लाइन हमें गिवन है, और इसमें पूछ रहा है कि पॉइंट ए किस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन चारों ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप देखें ये जो हमारा नंबर लाइन है, ये ए से O से P तक का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, ठीक है। O से P तक का डिस्टेंस 3 यूनिट गिवन है, देखिए ये पॉइंट 3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो लेंथ ऑफ ओपी इज 3 यूनिट, और इस ओपी को हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ओपी का लेंथ कितना है 3, और उसको हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ईच इक्वल पार्ट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा 3/8 होगा। ईच पार्ट का जो लेंथ है, ये एवरी पार्ट का लेंथ क्या होगा 3/8 होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ 3 दे रखा है, और उसको हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो एवरी पार्ट का लेंथ क्या होगा 3/8, सो यहां से O से A तक का जो लेंथ होगा वो 3/8 होगा, ठीक है, ये 3/8 होगा। अब ये O पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, O 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है 3/8 है, तो A किसको रिप्रेजेंट करेगा 3/8 को ही रिप्रेजेंट करेगा ना, ये यहां से यहां तक का लेंथ जो है 3/8 है, ठीक है, ईच पार्ट का लेंथ 3/8 है, ठीक है, तो यहां से यहां तक का भी लेंथ 3/8 हो गया, और O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, ठीक है, तो A किसको रिप्रेजेंट करेगा 3/8 को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा बी आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमें इन रेशनल नंबर्स में ग्रेटेस्ट वाले को फाइंड करना है, बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर इसमें ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा रेशनल नंबर बताना है, इन चारों में से कोई एक सही आंसर होगा, ठीक है। तो फाइंड करते हैं हम कौन सा होगा सबसे बड़ा, कैसे फाइंड करते हैं हम, हमारे पास क्या है ये सारे रेशनल नंबर दे रखे हैं, तो पहले तो हमें इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, और लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना होगा, तो इन डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा वो 132 आएगा, जब आप फाइंड करोगे 11 22 33 एंड 44 का जो एलसीएम होगा 132 आएगा,
ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबके डिनोमिनेटर को 132 बनाना होगा। सो -10/11, ठीक है। तो 11 को 12 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 132 हो जाएगा। तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस विल बी -120/132, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, -19/22। सो 22 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 होगा। तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 114/132। नेक्स्ट क्या है, -23/33। सो दिस विल बी, यहाँ पे 33 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 132 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी -92/132, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट रेशनल नंबर -39/44। अब इसको 44 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 132। तो यहाँ पे -39 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 27 एंड दिस विल बी 111। सो -117/132। ओके, अब देखें, अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, सारे रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब हमें ग्रेटेस्ट वाले को फाइंड करना है और ये सब रेशनल नंबर्स निगेटिव में है। तो जिसका न्यूमरेटर निगेटिव में, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, ठीक है, ये सारे रेशनल नंबर्स निगेटिव में है। तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो वाला रेशनल नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। हमने सबके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया और ये सब निगेटिव में सारे रेशनल नंबर। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो हमारा ग्रेटर रेशनल नंबर होगा। देखें किसके इक्विवेलेंट है, -22/33 के। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें सारे रेशनल नंबर पॉजिटिव में होते तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता वो सबसे बड़ा होता, बट यहाँ पे क्या है, निगेटिव में सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो जिनका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा रेशनल नंबर होगा। तो ये हमारा 92 जो था सबसे छोटा था और ये -92/132 किसके इक्विवेलेंट था, -23/33 के। तो ये वाला रेशनल नंबर सबसे बड़ा होगा यहाँ पे इन सारे रेशनल नंबर्स में, ठीक है, फाइन, ओके। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर कब होता है, उसका डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, ठीक है, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। देखिए 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। अगेन यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, वेल एंड गुड, बट अगेन यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर है। देखिए यहाँ पे 7 कॉमन फैक्टर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये वाला भी नहीं हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है और इन दोनों में देखें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये वाला तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। लास्ट वाला देखें, यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कॉमन फैक्टर भी है, ठीक है। तो जब हमें डिनोमिनेटर ही पहले दिख जाता है कि निगेटिव है, ये तो पहले ही डिस्कार्ड हो जाएगा कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो कौन सा हमारा आंसर सही हुआ, ये -27/64। देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव में है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये वाला हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। नाउ अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर देंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। इन चारों में से कौन सा रेशनल नंबर 1/3 और 1/2 के बीच में नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके करेंगे, और दूसरा हम सारे रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और देखेंगे कि वो ये सारे रेशनल नंबर इसके बीच में है या नहीं है। तो चलिए फाइंड करते हैं। हमारे पास क्या रेशनल नंबर दिया हुआ है, 1/3 एंड 1/2। ठीक है, तो इसको हमें पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6। तो 1/3 को हमें 1/3 का डिनोमिनेटर को हमें 6 बनाना होगा। सो दिस विल बी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 2/6। ठीक है, अब 1/2, 2 को 6 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस विल बी 3/6। आप देखें 2/6 और 3/6। ठीक है, ये इसका जो न्यूमरेटर है कंसेक्यूटिव है, तो हमें इसको एक्सपेंड करना होगा ये पता लगाने के लिए कि ये सारे रेशनल नंबर इनके बीच में है या नहीं है। तो आप देखें ये इन चार में से दो रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर कितना है, 48 है, तो हम इनके डिनोमिनेटर को 48 बना देते हैं। तो 48 बनाने के लिए 6 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दिस विल बी 2 into 8। यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 8 से, तो दिस विल बी 16/48। आप देखें 6 को भी 48 बनाना है यहाँ पे, तो ये 8 से मल्टीप्लाई किया एंड अगेन यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी, तो ये हो गया 24/48। आप देखें 16/48 आ गया हमारे पास जो गिवन रेशनल नंबर है, और दूसरा क्या हो गया 24/48। आप देखें ये 17/48 इसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, और ये 23/48 भी इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमें ये बताना है कि कौन सा बीच में नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरा 3/8 के डिनोमिनेटर को भी 48 कर देते हैं। ठीक है, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी 18/48। आप देखिए ये 16 एंड 24 के बीच में 18 आएगा, तो ये वाला भी रेशनल नंबर आ गया इनके बीच में, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें बीच में जो नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो ये तीनों तो डिस्कार्ड हो गया, तो बचा कौन सा हमारा, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर जो है इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो इस क्वेश्चन को, उसको भी एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं इस तरफ दूसरे मेथड से करके बताता हूं। सो 1/3 को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.333 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 को जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब हमारा ए क्या है 17/48। इसको जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.354। बी क्या है हमारा 23/48। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल फॉर्म में तो ये आ जाएगा 0.479। सी क्या है 3/8। इसको आप जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.375। और लास्ट वन जो डी है 1/5, इसको जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.2। तो आप देखें हमारे पास क्या है 0.33 और 0.5, इन दोनों के बीच में कौन कौन आएगा। देखो 0.33 और 0.5 के बीच में ये 0.354 आएगा। ठीक है, 0.33, 0.34, 0.35। ठीक है, तो ये तो आएगा हमारा, तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ये 0.479 भी इन दोनों के बीच में आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 3/8 ये 0.375 ये भी इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा।
ये 0.2 जो है 0.33 से पहले होगा, तो इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा रेशनल नंबर जो चैप्टर था वो यहीं पे एंड होता है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जाने से पहले स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।